ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है निश्चय बुद्धि। अव्यक्त वाणी 21 जनवरी 69। निश्चय उसको कहा जाता है जिसमें किसी भी प्रकार का किसी भी स्थिति अनुसार विघ्न के समय संशय नहीं आता। परिस्थितियां तो बदलनी ही है, बदलती ही रहेंगी, लेकिन आप जैसे गीत गाते हो ना, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम, तो ऐसे ही आप सभी निश्चय बुद्धि आज के संगठन में बैठे हुए हो। आपकी मम्मा आप सबको कहा करती थी कि निश्चय के जो भी आधार अब तक खड़े हैं वह सब आधार निकलने ही है, और निकलते हुए भी उसकी नींव मजबूत है। अगर नींव मजबूत नहीं तो आधार की आवश्यकता है। आधार कौन सा? बाबा का आधार, संगठन का आधार, परिवार के नियमों का आधार नहीं छोड़ना। परंतु परीक्षा के समय जो सीन सामने आती है उसमें निश्चय तो नहीं टूटा, निश्चय अटूट होता है, वह तोड़ने से टूटता नहीं। ऐसी ही निश्चय बुद्धि गले का हार है। अव्यक्त वाणी 8 मई 69। निश्चय बुद्धि में नंबर नहीं होते, वा तो है निश्चय वा संशय। निश्चय में अगर जरा भी संशय है, चाहे मनसा में, चाहे वाचा में अथवा कर्मणा में, लेकिन मनसा का एक भी संकल्प संशय का है तो संशय बुद्धि कहेंगे। ऐसे निश्चय बुद्धि सभी हैं। निश्चय बुद्धि की मुख्य परख कौन सी है? उनके नयन, उनकी वृत्ति उस समय एक ही तरफ होगी। तो जो ऐसा निश्चय बुद्धि पक्का होगा, उनके चेहरे से ऐसे महसूस होगा जैसे कि कोई निशानबाज है। आप लोगों को मुख्य शिक्षा मिलती है, एक निशान को देखो, अर्थात बिंदी को देखो। तो बिंदी को देखना भी निशान को देखना है। तो निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? पूरा निशाना होगा। निशान जरा भी हिल जाता है तो फिर हार हो जाती है। निश्चय बुद्धि के नयनों से ऐसे महसूस होगा जैसे देखते हुए भी कुछ और देखते हैं। उनके बोल भी वही निकलेंगे। यह है निश्चय बुद्धि की निशानी। निशानबाज की स्थिति नशे वाली होती है, तो निश्चय बुद्धि की परख है निशाना और उनकी स्थिति नशे वाली होगी। यह प्रैक्टिस अभी करो। अव्यक्त वाणी 26 मई 69। सिर्फ बाप, टीचर, सदगुरु में निश्चय नहीं, लेकिन इस निश्चय के साथ साथ उनके फरमान, उनकी पढ़ाई और उनकी श्रीमत पर भी संपूर्ण निश्चय बुद्धि होकर चलना है। इसमें कमी है जिसको अभी भरना है। अव्यक्त वाणी 28 सितंबर 69। जब अपने को निश्चय बुद्धि कहते हैं तो कोई भी बात में ना बाप में, ना बाप की नॉलेज में, ना बाप के परिवार में संशय व विकल्प उठना चाहिए। हम शिव बाबा के हैं तो फिर सर्वशक्तिमान के बच्चे निश्चय बुद्धि हैं। यह कौन बोलता है? सर्वशक्तिवान के बच्चे बोलते हैं। निश्चय रखने से ही विजय हो जाएगी।
भल करके अंदर समझो ना मालूम क्या होगा, परंतु फिर भी निश्चय में विजय हो जाएगी। अगर निश्चय नहीं है तो आपका कर्म भी वैसा ही चलेगा। निश्चय रखेंगे कि हमको करना ही है तो कर्म भी वैसा ही होगा। अगर ख्याल करेंगे कि अच्छा देखेंगे करेंगे तो कर्म भी ढीला ही चलेगा। कभी भी अपने में कमजोरी की संशय की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। कमजोरी के संकल्प ही संशय है। अब कहाँ तक यह पुराने संस्कार और संकल्प रहे? पुराने संस्कार भी नहीं। संस्कार तो मोटी चीज है, लेकिन पुराने संकल्प खत्म होने चाहिए। जितना आप अपने में निश्चय रखेंगे उतना बाप दादा भी अवश्य मददगार बनते हैं। स्नेही को अवश्य सहयोग मिलता है। अव्यक्त वाणी 24 जनवरी 70। निश्चय की निशानी क्या है? विजय। जितना निश्चय बुद्धि होंगे उतना ही सभी बातों में विजयी होंगे। निश्चय बुद्धि की कभी हार नहीं होती। हार होती है तो समझना चाहिए कि निश्चय की कमी है। निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों में से हम एक रत्न हैं, ऐसे अपने को समझना है। विघ्न तो आएंगे, उन्हों को खत्म करने की युक्ति है। सदैव समझो कि यह पेपर है। अपनी स्थिति की परख यह पेपर कराता है। कोई भी विघ्न आए तो उनको पेपर समझ पास करना है। बात को नहीं देखना है, लेकिन पेपर समझना है। कमजोरी को मिटाने के लिए कोशिश शब्द को मिटाना है। निश्चय से विजय हो जाती है। संशय लाने से शक्ति कम हो जाती है। निश्चय बुद्धि बनेंगे तो सभी का सहयोग भी मिलेगा। कोई भी कार्य करना होता है तो सदैव यही सोचा जाता है कि मेरे बिना कोई कर नहीं सकता, तभी सफलता होती है। आज से कोशिश अक्षर खत्म करो। मैं शिव शक्ति हूँ। शिव शक्ति सभी कार्य कर सकती है। शक्तियों की शेर पर सवारी दिखाते हैं। किसी भी प्रकार माया शेर रूप में आए डरना नहीं है। शिव शक्ति कभी हार नहीं खा सकती। अभी एकाग्र स्थिति में रहने की प्रतिज्ञा करो तो प्रत्यक्षता समीप आएगी। समय के पहले अपने को बदलने से एक का लाख गुना मिलेगा। बदलना ही है तो ऐसे बदलना चाहिए। याद आता है कि अगले कल्प भी वर्षा लिया था। अपने को पुराना समझने से वह कल्प पहले की स्मृति आने से पुरुषार्थ सहज हो जाता है, क्योंकि निश्चय रहता है कल्प पहले भी मैंने लिया था, अब भी लेकर छोड़ेंगे। कल्प पहले की स्मृति शक्ति दिलाने वाली होती है। अव्यक्त वाणी 11 जुलाई 70। फेथफुल अर्थात निश्चय बुद्धि। एक तो अपने में फेथ, दूसरा बाप दादा में और तीसरा सर्व परिवार की आत्माओं में फेथफुल होना पड़ता है। जितना फेथफुल बनकर निश्चय बुद्धि होकर कोई कर्तव्य करेंगे तो निश्चय बुद्धि की विजय अर्थात फेथफुल होने से सक्सेसफुल हो ही जाता है। उनका हर कर्तव्य, हर संकल्प, हर बोल पावरफुल होगा। ऐसे क्वालिफाइड को ही यह डिग्री प्राप्त हो सकती है। योग युक्त और निश्चय बुद्धि बन करके
कर्तव्य करने से सफलता प्राप्त हो ही जाती है। पहले से ही अगर यह संकल्प बुद्धि में होता है कि करते हैं परंतु मिलता मुश्किल है, तो यह संकल्प भी निश्चय की % को कम कर देता है। निश्चय बुद्धि हो करें तो फेल नहीं होंगे। समस्याओं का सामना करने से सफलता मिलती है। विघ्न तो आएंगे, लेकिन लगन की अग्नि से विघ्न भस्म हो जाएंगे। अव्यक्तवाणी 29 अक्टूबर 70। करेंगे हो ही जाएगा, पुरुषार्थ कर रहे हैं, यह शब्द भी ना निकले। करके ही दिखाएंगे, बनकर ही दिखाएंगे, यह है निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों के बोल। अव्यक्तवाणी 18 अप्रैल 71। निश्चय बुद्धि होकर उमंग को तीव्र बनाओ तो इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। अव्यक्तवाणी 24 मई 71। निश्चय बुद्धि बनने से विजय अवश्य प्राप्त हो जाती है। यह कभी भी नहीं सोचो कि यह कोई और महारथियों का है, हम तो पुरुषार्थी हैं। अगर निश्चय में स्वरूप की स्मृति में ही कमजोरी होगी तो कर्म में भी कमजोरी आ जाएगी। तो सदैव हर संकल्प निश्चय बुद्धि का होना चाहिए। कर्म करने के पहले यह निश्चय करो कि विजय तो हमारी हुई पड़ी है, अनेक कल्प विजयी बने हो। अव्यक्तवाणी 22 जून 71। जितना बाप बच्चों में निश्चय बुद्धि है, बच्चे अपने में निश्चय बुद्धि कम है, इसलिए हर कार्य में विजय हो, यह रिजल्ट कभी कभी दिखाई देती है। जैसे बाप में निश्चय, पढ़ाई में निश्चय है, वैसे ही अपने में भी हर समय और हर संकल्प निश्चय बुद्धि बनकर करना उसकी कमी है। जो तीव्र पुरुषार्थी हैं, उनके मुख से कभी शब्द नहीं निकलेगा। वह सदैव अभी सिर्फ कहेंगे भी नहीं, लेकिन अभी अभी करके दिखाएंगे। यह है तीव्र पुरुषार्थ। अव्यक्तवाणी 11 जुलाई 71। चाहे दैवी व ईश्वरीय आत्माओं द्वारा व संसारी आत्माओं द्वारा भले कोई भी डगमग कराने के कारण बने, लेकिन अपने आप में भी निश्चय बुद्धि की कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए रुहाब के साथ रहम भी रखना है। अकेला रुहाब नहीं, रहम भी हो, निश्चय बुद्धि हो। कल्याण की भावना रखने से दृष्टि और वृत्ति दोनों ही बदल जाते हैं। अव्यक्तवाणी 3 फरवरी 72। जैसे गाड़ी अगर ठीक पट्टे पर चलती है तो निश्चय रहता है, एक्सीडेंट हो नहीं सकता, बेफिक्र हो चलाते रहेंगे। वैसे ही अगर स्वयं की स्मृति का नशा है, फाउंडेशन ठीक है, तो कर्म और वचन संयम के बिना हो नहीं सकता। जैसे निश्चय की विजय अवश्य है, इसी प्रकार ऐसे निश्चय बुद्धि के हर कर्म में विजय है, अर्थात हर कर्म संयम के प्रमाण है तो विजय है ही है। ऐसे अपने को चेक करो, कहाँ तक इस स्टेज के नज़दीक हैं। जब आप लोग नज़दीक आएंगे तब फिर
दूसरों के भी नंबर नजदीक आएंगे। अव्यक्त वाणी 27 फरवरी 72। स्व स्मृति में रहने वाला सदैव जो भी कार्य करेगा व जो भी संकल्प करेगा उसमें उसको सदा निश्चय रहता है कि यह कार्य व यह संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है। अर्थात ऐसा निश्चय बुद्धि अपनी विजय व सफलता निश्चित समझकर चलता है। निश्चय ही है। जो ऐसे निश्चित सफलता समझकर चलने वाले हैं उनकी स्थिति कैसी रहेगी, उनके चेहरे में क्या विशेष झलक दिखाई देगी। निश्चय तो सुनाया कि निश्चय होगा, विजय हमारी निश्चित है, लेकिन उनके चेहरे पर क्या दिखाई देगा। जब विजय निश्चित है तो निश्चिंत रहेगा ना, कोई भी बात में चिंता की रेखा दिखाई नहीं देगी। ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी, निश्चित और सदा निश्चिंत रहने वाले हो। अगर नहीं तो निश्चय बुद्धि 100% कैसे कहेंगे। 100% निश्चय बुद्धि अर्थात निश्चित विजयी और निश्चिंत। अब इससे अपने आप को देखो कि 100% सभी बातों में निश्चय बुद्धि है। सिर्फ बाप में निश्चय को भी निश्चय बुद्धि नहीं कहा जाता। बाप में निश्चय बुद्धि साथ साथ अपने आप में भी निश्चय बुद्धि होनी चाहिए। और साथ साथ जो भी ड्रामा के हर सेकंड की एक्ट रिपीट हो रही है उसमें भी 100% निश्चय बुद्धि चाहिए। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि। ऐसी निश्चय बुद्धि ही मुक्ति और जीवन मुक्ति में बाप के पास रहते हैं। ऐसी निश्चय बुद्धि को कब क्वेश्चन नहीं उठता क्यों क्या की भाषा निश्चय बुद्धि की नहीं होती, क्योंकि पीछे क्यों लगती है। ज्ञान अर्थात प्राप्ति की घड़ियाँ, मिलन की घड़ियाँ। ऐसी निश्चय बुद्धि हो ना। ऐसी निश्चय बुद्धि आत्माओं की यादगार यहाँ ही दिखाई हुई है। अपनी यादगार देखी है, अचल घर देखा है। जो सदा सर्व संकल्पों सहित बाप दादा के ऊपर बलिहार हैं, उन्हों के आगे माया कब वार नहीं कर सकती। अव्यक्त वाणी 27 मई 72। जितना ही निश्चय होगा उतना निर्भय होकर नशे में बोलते हैं। ऐसे ही देखो, जब आप सभी ऑलमाइटी अथॉरिटी हो, सभी से श्रेष्ठ अथॉरिटी वाले हो, तो कितना नशा रहना चाहिए और कितना निश्चय से बोलना चाहिए। और फिर निर्भयता भी चाहिए। कोई भी किस भी रीति से हार खिलाने की कोशिश करे, लेकिन निर्भयता, निश्चय और नशे के आधार पर कब हार खा सकेंगे। नहीं, सदा विजयी होंगे। अव्यक्त वाणी 25 नवंबर 93। कर तो रहे हैं, चल तो रहे हैं, देख लेंगे, हो जाएगा, होना तो चाहिए, तो ये शब्द नहीं आएंगे। पता नहीं क्या होगा, होगा या नहीं होगा, यह निश्चय के बोल हैं। निश्चय बुद्धि विजयी, यह गायन है ना। तो जब प्रैक्टिकल हुआ है तब तो गायन है। निश्चय बुद्धि की निशानी है विजय निश्चित। अव्यक्त वाणी
9 दिसंबर 93। चिंताओं से फ्री, सदा निश्चिंत व बेफिक्र बादशाह रहने के लिए निश्चय बुद्धि बनो। निश्चय की निशानी है हर कार्य में, मनसा में भी, वाणी में भी, कर्म में भी, संबंध संपर्क में भी, हर बात में सहज विजय हो। मेहनत करके विजयी बने, वह विजय नहीं है, सहज विजय। तो ये निशानी दिखाई देती है या विजय प्राप्त करने में मेहनत लगती है, कभी सहज कभी मेहनत, लेकिन निश्चय की निशानी है सहज विजय। अगर मेहनत लगती है तो समझो कुछ मिक्स है, संशय नहीं भी हो लेकिन कुछ व्यर्थ मिक्स है, इसलिए सहज विजय नहीं होती। नहीं तो विजय निश्चय बुद्धि आत्माओं के लिए तो सदा एवर रेडी है। उसका स्थान ही वह है, जहाँ निश्चय है वहाँ विजय होगी। निश्चय वालों के पास ही जाएगी ना। तो निश्चय सब बातों में चाहिए, सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, लेकिन अपने आप में भी निश्चय, ब्राह्मण परिवार में भी निश्चय, ड्रामा के हर दृश्य में भी निश्चय। तभी कहेंगे कि संपूर्ण निश्चय बुद्धि। अगर बाप में निश्चय है लेकिन अपने में नहीं है, चलते चलते अपने से दिल शिकस्त होते हैं तो निश्चय नहीं है, तब तो होते हैं, तो वह भी अधूरा निश्चय हुआ। बाप में भी है, अपने आप में भी है, लेकिन परिवार में नहीं है। परिवार के कारण डगमग होते हैं तो भी अधूरा निश्चय कहेंगे। ड्रामा में भी फुल निश्चय हो, जो हुआ सो अच्छा हुआ, इसको कहते हैं ड्रामा में निश्चय। ऐसे संपूर्ण निश्चय बुद्धि है, कभी तो फुल है कभी आधा है। जब अनेक बार का नशा है तो अनेक बार विजयी बने हो। अब रिपीट कर रहे हो, कोई नई बात नहीं कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो। तो रिपीट करना तो सहज होता है ना। तो निश्चय बुद्धि विजयी सदा यह स्मृति में रहे, निश्चय भी है और विजय भी है। ये नशा हो कि हमारी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? विजय है और सदा होगी। तो अटल निश्चय हो, टलने वाला नहीं हो। थोड़ी सी बात हुई और निश्चय अटल नहीं रहे, ऐसा निश्चय नहीं हो। अटल निश्चय तो अटल विजय होगी। विजय की भावी टल नहीं सकती, अटल है। तो ऐसे निश्चय बुद्धि सदा हर्षित रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि चिंता खुशी को खत्म करती है और निश्चिंत हैं तो खुशी सदा रहेगी। तो निश्चय बुद्धि की दूसरी निशानी है निश्चिंत। नहीं तो थोड़ी बात भी होगी तो चिंता होगी कि ये क्या हुआ, ये ऐसा हुआ। इस क्यों क्या से भी निश्चिंत। क्या, क्यों, कैसे, ये चिंता की लहर है। अभी बड़ी चिंता नहीं होगी, इस रूप में होगी। होना नहीं चाहिए था, हो गया, ऐसा वैसा। क्यों, क्या, कैसा, ये शब्द बदल जाते हैं। तो ऐसा है कि कभी कभी क्वेश्चन मार्क होता है। कई कहते हैं ना कि मेरे पास ही ये क्यों होता है, मेरे से ही क्यों होता है, मेरे पीछे ये बंधन क्यों है, मेरे पीछे माया क्यों आती है, मेरा ही हिसाब किताब कड़ा है,
क्यों? तो क्यों आना माना चिंता की लहर है, तो इस चिंताओं से भी परे इसको कहा जाता है निश्चिंत। तो कौन हो? निश्चिंत हो या थोड़ी थोड़ी क्यों क्या है? निश्चिंत आत्मा का सदा स्लोगन है, अच्छा हुआ, अच्छा है और अच्छा ही होना है। बुराई में भी अच्छाई अनुभव करेंगे, बुराई से भी अपना पाठ पढ़ लेंगे। बुराई को बुराई के रूप में नहीं देखेंगे। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि, निश्चिंत। चिंता शब्द से भी अविद्या हो, जैसे गायन है ना, इच्छा मात्रम अविद्या, ऐसे चिंता की भी अविद्या हो। चिंता क्या होती है यह अनुभव नहीं हो, तो ऐसी अवस्था इसको कहा जाता है निश्चिंत। कोई भी बात आए तो क्या होगा? नहीं आएगा, फौरन ही यह आएगा, अच्छा होगा। बीत गया, अच्छा हुआ। जहाँ अच्छा है वहाँ सदा बेफिक्र बादशाह है। तो निश्चय बुद्धि का अर्थ है बेफिक्र बादशाह। अव्यक्त वाणी 10 जनवरी 94। हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो। नशे का आधार ही है निश्चय। निश्चय कम तो नशा कम, इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। तो फाउंडेशन क्या हुआ? निश्चय। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना, नहीं तो अंत में रिजल्ट के समय भी प्राप्ति कभी कभी की होगी, फिर पश्चाताप करना पड़ेगा। अभी प्राप्ति है, फिर पश्चाताप होगा, तो प्राप्ति के समय प्राप्ति करो, पश्चाताप के समय प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। कर लेंगे, हो जाएगा, नहीं करना ही है, यह निश्चय हो। कर लेंगे दिलासे पर नहीं चलो, कर तो रहे हैं ना, और क्या होगा, हो ही जाएंगे। नहीं, अभी होना है, गे नहीं है। जब दूसरों को चैलेंज करते हो कि श्वास पर कोई भरोसा नहीं, औरों को ज्ञान देते हो ना, तो पहले स्वयं को ज्ञान दो। कभी करने वाले हैं या अब करने वाले हैं, तो सदा विजय के अधिकारी आत्माएं हो। विजय जन्म सिद्ध अधिकार है, इस स्मृति से उड़ते चलो। कुछ भी हो जाए ये स्मृति में लाओ कि मैं सदा विजयी हूँ। क्या भी हो जाए निश्चय अटल है, कोई टाल नहीं सकता। अव्यक्त वाणी 9 जनवरी 95। निश्चय का फाउंडेशन चारों ओर से मजबूत है या चारों ओर के बजाय कभी एक ओर कभी दो और ढीले हो जाते हैं। कोई भी चीज को मजबूत किया जाता है तो चारों ओर से टाइट किया जाता है ना। अगर एक साइड भी थोड़ा सा हलचल वाला हो तो हिलेगा ना। तो चारों प्रकार का निश्चय अर्थात बाप में, आप में, ड्रामा में और ब्राह्मण परिवार में निश्चय, ये चार ही तरफ के निश्चय को जानना नहीं लेकिन मानकर चलना। अगर जानते हैं लेकिन चलते नहीं हैं तो विजय डगमग होती है। जिस समय विजय हलचल में आती है तो चेक करना कि चारों तरफ से कौन सा तरफ हलचल में है। जैसे ये पक्का है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ,
और कौन सी आत्मा हूँ ये भी पक्का है। ऐसे निश्चय बुद्धि की विजय भी इतनी निश्चित है। हार असंभव है और विजय निश्चित है। और ये भी निश्चित है कि बातें भी अंत तक आनी है, लेकिन उसमें विजयी बनने के लिए एक ही समय पर चारों ही तरफ का निश्चय पक्का चाहिए। 3 में निश्चय है और 1 में नहीं है तो विजय निश्चित नहीं है, लेकिन मेहनत से विजय होगी। निश्चित विजयी वाले को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ब्राह्मण परिवार में हर परिस्थिति में निश्चय बुद्धि, तब राज्य भाग्य में भी सदा राज्य अधिकारी होंगे। तो ऐसे नहीं समझना, कोई बात नहीं, परिवार से नहीं बनती है, बाप से तो बनती है। ड्रामा अगर भूल जाता है तो बाप तो याद रहता ही है। लेकिन कोई भी कमजोरी एक ही समय पर होती है। स्वस्थिति अर्थात स्वनिश्चय भी अगर कमजोर होता है तो विजय निश्चित की बजाय हलचल में आ जाती है। निश्चय बुद्धि की निशानी जैसे निश्चित विजय है वैसे निश्चिंत होंगे। कोई भी व्यर्थ चिंतन आ ही नहीं सकता। सिवाय शुभ चिंतन के व्यर्थ का नाम निशान नहीं होगा। निश्चय की निशानियाँ निश्चिंत स्थिति, इसका अनुभव करो। होगा नहीं होगा, क्या होगा, कर तो रहे हैं, देखें क्या होता है। इसको निश्चिंत नहीं कहेंगे और फिर बाप के आगे ही फरियाद करते हैं, आप मददगार हो ना, आप रक्षक हो ना, आप ये हो ना, आप ये हो ना। फरियाद करना अर्थात अधिकार गंवाना। अधिकारी फरियाद नहीं करेंगे, ये कर लो ना, ये हो जाए ना। तो निश्चय बुद्धि अर्थात निश्चिंत। निश्चय बुद्धि की निशानी निश्चित विजयी और निश्चिंत। ओम शांति।